आज का वचन। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 18 से 24। प्रभु ने कहा, अकेला रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं, इसलिए मैं उसके लिए एक उपयुक्त सहयोगी बनाऊंगा। तब प्रभु ने मिट्टी से पृथ्वी पर के सभी पशुओं और आकाश के सभी पक्षियों को गढ़ा, और ये देखने के लिए कि मनुष्य उन्हें क्या नाम देगा, वह उन्हें मनुष्य के पास ले चला, क्योंकि मनुष्य ने प्रत्येक को जो नाम दिया होगा वही उसका नाम रहेगा। मनुष्य ने सभी घरेलू पशुओं, आकाश के पक्षियों और सभी जंगली जीव जंतुओं का नाम रखा, किंतु उसे अपने लिए उपयुक्त सहयोगी नहीं मिला। तब प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को गहरी नींद में सुला दिया, और जब वह सो गया तो प्रभु ने उसकी एक पसली निकाल ली और उसकी जगह को मांस से भर दिया। इसके बाद प्रभु ने मनुष्य की निकाली हुई पसली से एक स्त्री को गढ़ा और उसे मनुष्य के पास ले गया। इस पर मनुष्य बोल उठा, ये तो मेरी हड्डियों की हड्डी है और मेरे मांस का मांस। इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह तो नर से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा, और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 9 से 11। परंतु हम ये देखते हैं कि मृत्यु की यंत्रणा सहने के कारण ईसा को महिमा और सम्मान का मुकुट पहनाया गया है। वह स्वर्गदूतों से कुछ ही छोटे बनाए गए थे, जिससे वह ईश्वर की कृपा से प्रत्येक मनुष्य के लिए मर जाएं। ईश्वर, जिसके कारण और जिसके द्वारा सब कुछ होता है, बहुत से पुत्रों को महिमा तक ले जाना चाहता था। इसलिए यह उचित था कि वह उन सब की मुक्ति के प्रवर्तक हो, अर्थात ईसा को दुख भोग द्वारा पूर्णता तक पहुंचा दे। जो पवित्र करता है और जो पवित्र किए जाते हैं, उन सब का पिता एक ही है। इसलिए ईसा को उन्हें अपने भाई मानने में लज्जा नहीं होती। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत मार्कुस अध्याय 10 पद संख्या 2 से 16। फरीसी ईसा के पास आए और उनकी परीक्षा लेते हुए उन्होंने ये प्रश्न किया, क्या अपनी पत्नी का परित्याग करना पुरुष के लिए उचित है? ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, मूसा ने तुम्हें क्या आदेश दिया? उन्होंने कहा, मूसा ने तो त्याग पत्र लिखकर पत्नी का परित्याग करने की अनुमति दी। ईसा ने उनसे कहा, उन्होंने तुम्हारे हृदय की कठोरता के कारण ही यह आदेश लिखा, किंतु सृष्टि के प्रारंभ ही से ईश्वर ने उन्हें नर नारी बनाया। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और दोनों एक शरीर हो जाएंगे। इस तरह अब वे दो नहीं बल्कि एक शरीर है। इसलिए जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग नहीं करे। शिष्यों ने घर पहुंचकर इस संबंध में ईसा से फिर प्रश्न किया, और उन्होंने ये उत्तर दिया, जो अपनी पत्नी का परित्याग करता और किसी दूसरी स्त्री से विवाह करता है, वो पहली के विरुद्ध व्यभिचार करता है। और यदि पत्नी अपने पति का परित्याग करती और किसी दूसरे पुरुष से विवाह करती है, तो वो व्यभिचार करती है। लोग ईसा के पास बच्चों को लाते थे जिससे वे उन पर हाथ रखते, परंतु शिष्य लोगों को डांटते थे। ईसा ये देखकर बहुत अप्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मत रोको, क्योंकि ईश्वर का राज्य उन जैसे लोगों का है। मैं तुमसे ये कहता हूं, जो छोटे बालक की तरह ईश्वर का राज्य ग्रहण नहीं करता, वो उसमें प्रवेश नहीं करेगा। तब ईसा ने बच्चों को छाती से लगा लिया और उन पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। आज प्रभु अपने वचनों से विवाह की पवित्रता पर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं।
ईश्वर का रचनात्मक कार्य तब तक पूरा नहीं हुआ जब तक उसने स्त्री को नहीं बनाया। वो उसे मिट्टी से बना सकता था जैसे उसने मनुष्य को बनाया, किंतु ईश्वर ने उसे मनुष्य के मांस और हड्डी से गढ़ा। ऐसा करते हुए उन्होंने हमारे लिए ये दर्शाया कि विवाह में पुरुष और स्त्री प्रतीकात्मक रूप से एक तन बन जाते हैं। ये दो व्यक्तियों के दिलों और जीवन का एक रहस्यमय मिलन है। संपूर्ण बाइबल में ईश्वर इस विशेष साझेदारी को गंभीरता से लेते हैं। आज के पहले पाठ एवं सुसमाचार में इसी साझेदारी एवं महत्व को उजागर किया गया है। जीवन की शुरुआत से ही विवाह अविभाज्य रहा है। विवाह को कोई भी नहीं तोड़ सकता, क्योंकि विवाह की अविभाज्यता ईश्वर का एक वरदान स्वरूप है। हम सभी उसी अविभाज्य विवाह अर्थात प्रेम के फल हैं। यही हकीकत है। लेकिन विवाह विच्छेद या तलाक कहाँ से पैदा हुआ? यह मनुष्यों की हठधर्मी विभाज्य का कारण बन गया। विवाह की अविभाज्यता ईश्वर के प्रति समर्पण का सबसे उत्तम उदाहरण है। विवाह का लक्ष्य मित्रता या एकता ही नहीं, बल्कि अपनत्व, प्रेम और समरूपता में होना चाहिए। विवाह केवल सुविधा के लिए नहीं है, न ही ये किसी संस्कृति द्वारा लाया गया है। ये ईश्वर द्वारा स्थापित किया गया है। जिस प्रकार विवाह में स्त्री पुरुष एक हो जाते हैं, उसी तरह ख्रीस्तियों को ख्रीस्त में एक हो जाना है। ये ख्रीस्त के प्रति समर्पण का चिन्ह है। जहाँ ईश्वर है, वहाँ विभाजन के लिए कोई जगह नहीं है। ईश्वर किसी को विभाजित व खंडित नहीं करता। इसलिए ख्रीस्तियों को विभाजित नहीं, सुसंगठित रहना है और ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीने का प्रयास करना है। आमीन।